मुस्लिम संप्रदाय के लोग इसे धार्मिक भावना से जोड़कर देखते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद अली ने इसका विरोध किया कि एक धर्म विशेष को यह पसंद नहीं है। वंदे मातरम गीत का आज 150 वर्ष पूरा हुआ, जिसे लेकर राजधानी रांची के बीजेपी कार्यालय में वंदे मातरम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रांची के विधायक सीपी सिंह, पूर्व सांसद रघुनाथ पांडे और अन्य कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम का आगाज पहले तो दीप जलाया गया, उसके बाद वंदे मातरम गीत संपूर्ण रूप से गाया गया और इस कार्यक्रम का आगाज हुआ। हमने वंदे मातरम कार्यक्रम में बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ताओं से बात की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। देखिए, जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो 1875 ईस्वी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस गीत का रचना किया था और यह गीत ऐसा था जो क्रांतिकारियों को, आंदोलनकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। 150 वर्ष पूर्व हो गए हैं। वैसे तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया और यही कारण है कि 1923 ईस्वी में जब कांग्रेस का अधिवेशन था तो वहाँ गीत गाने के लिए बुला भी लिया गया, लेकिन उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद अली ने इसका विरोध किया कि एक धर्म विशेष को यह पसंद नहीं है, जिसके कारण वो गीत नहीं गाया जा सका। 1896 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने फिर इस गीत को कोलकाता में गाया और 1950 ईस्वी में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी मान्यता प्रदान की। यह भारत के अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ है, यह राष्ट्रीयता का भाव पैदा करता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि मुस्लिम संप्रदाय के लोग इसे धार्मिक भावना से जोड़कर देखते हैं। राष्ट्रीयता उनके लिए कोई मायने नहीं रखती और राष्ट्रीयता में विश्वास ही नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रथम के भाव से काम करती है, राष्ट्रीयता के भाव से काम करती है और इसीलिए 150 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर वंदे मातरम गीत को गाकर और लोगों के बीच यह संदेश देना चाहती है कि वंदे मातरम गीत हमारे देश की धरोहर है और यह गीत हम सबों के लिए प्रेरणादायी है, राष्ट्रभक्ति का भाव पैदा करती है। देखिए, आने वाली पीढ़ी को ये सोचने की और समझने की ज़रूरत है कि वंदे मातरम की क्या अहमियत है और वंदे मातरम राष्ट्र जागरण का वह शंखनाद था जिसमें कई आंदोलनकारियों ने हंसते हंसते गाते गाते मतलब वो फांसी पे चढ़ गए देश के लिए। और वंदे मातरम की हर एक पंक्ति हमें एकता में अनेकता के प्रतीक को सिखाती है कि हम कैसे अनेक होकर के भी एक है, हम एकजुट है और एकजुटता में ही ताकत होती है। और वंदे मातरम हमें ये बताती है कि भारत माता सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीवंत जीती जागती एक संस्कृति है। और जिस तरीके से माँ अपने बच्चों को समेट करके रखती है, उसी तरीके से भारतवर्ष सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों को आपस में समेट करके अपने पल्लू में मतलब बांध करके रखती है। तो सभी को वंदे मातरम की मतलब और वंदे मातरम को उसकी पंक्तियों को अपने जीवन में उतारने की बहुत आवश्यकता है। आप मंच पे आ जाएं और अभी गीत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ राष्ट्रीय जयंती जी को, कृपया आए और सामूहिक गीत का आरंभ करें। वंदे मातरम।